कुछ बातें याद आएगी जिसका मौका कतई नहीं है। फारूक सैयद ने हम 4 लोगों के तारुफ में कहा कि ये 4 स्क्वायर है, कुछ खूबियां भी। तकरीबन 20 साल पहले आपको अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे मुखलिस अफराद अपने अतराफ दिए हैं कि वो दिन रात आपकी सलामती और आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह ताला आपको हमेशा यूं ही सदा मुस्कुराता और हंसता रखेगा। हम इंशाअल्लाह 100 साल का प्रोग्राम भी यही मनाएंगे आपका। आइए वही कलाम जो शमसी साहब के लिए हमने मतलब शायद नतीज याद दिलाने तो आ जाए, जो कंपोज भी हुई थी वो गज़ल कि कुछ चमन में ऐसा था, लेकिन आखिरी का ये शेर था कि बात शमसी की क्या पूछते हो, बात सुल्तान भाई है फोटो तुम्हारी सोवेनियर देख रहे कि बात शमसी की क्या पूछते हो, क्या सितारे हैं कम इस गगन में। और वो गजल जो शमसी साहब ने लिखवाई थी मुझसे, लिखवाई इन द सेंस की, और शमसी साहब मौजूद है। एक अरसे के बाद शमसी साहब की मौजूदगी में शेर सुनाने का मौका मिल रहा है। शमसी साहब से हमने पिछले 30-40 बरस में बहुत कुछ सीखा, और ये समझ लिए कि सीखने का अमल मुसलसल जारी है। और यकीन जानिए मैंने आज भी एक बात सीखी। आप सोचेंगे वो कौन सी बात? मैं मुसलसल सीखता आया हूँ आज भी। तालीम में सर अपना खपाने में रह गया, सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया, जाहिल गंवार आए कमा कर निकल गए, मैं डिग्रियां ही अपनी दिखाने में रह गया। और रात मुझसे कह रही थी मेरी बीवी तैश में, जिंदगी करनी है अब तो आदमी बन जाइए। रात मुझसे कह रही थी मेरी बीवी तैश में, जिंदगी करनी है अब तो आदमी बन जाइए। छोड़िए गजलों का चक्कर, इसमें कुछ रखा नहीं, ऐश में रहना है अगर तो मौलवी बन जाइए। रात मुझसे कह रही थी मेरी बीवी तैश में, जिंदगी करनी है अब तो आदमी बन जाइए। छोड़िए गजलों का चक्कर, इसमें कुछ रखा नहीं, ऐश में रहना अगर है मौलवी बन जाइए। और 4 मिसरे और देखिए कि मर गया है कोई मुतशायर तो दफनाने के बाद, जब फरिश्ते आ गए तो पेश की उसने गजल। मर गया है कोई मुतशायर तो दफनाने के बाद, जब फरिश्ते आ गए तो पेश की उसने गजल। सुन लिए अशार उससे तो फरिश्तों ने कहा, ये गजल जिसकी है उससे तुझको मिलवाते हैं चल। जिसके आपकी और मेरी जान है, हम पेश होंगे उसकी अदालत में एक दिन। हाँ वो खुदा जो मालिक के दोनों जहान है, हाँ वो खुदा जो मालिक के दोनों जहान है। मैं अभी सुन रही थी कि शाहिद लतीफ़ साहब यहाँ पे रहते हैं, आराम करने के लिए वाशी आ जाती हूँ, तो अंधेरी से आ रही हूँ। और शमसी साहब या इकबाल साहब, किसी ने बोला था गला ख़राब है, यकीन जानिए मेरा वाकई गला ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, बस छू के अभी वायरल का तूफ़ान गुजरा है, लेकिन लोगों की मोहब्बतें और अपना जो वादा है वो खींच के ले आया है। बहरहाल जिस सिलसिले का ये मुशायरा है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसे कामों में मुझ नाचिस को ऊपर वाले ने जोड़ रखा है, मेरा खुद का भी ट्रस्ट है, तो मैंने कुछ साल पहले कता कहा था, आप तक पहुंचा रही हूँ। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फकत गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता, और आएगा काम अहले जहां के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत। हमारी जरूरतमंद शोरा को कम से कम कुछ तो दे देते, जरूरतमंद शोरा को। मेरे पास
आए थे, मुझ नाचीज के पास फोन आए थे, तब कह रही हूँ अपनी जात, अपनी कौम, अपने लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ कि जरूरतमंद शोरा को कम से कम कुछ तो दे देते। दिया सरकार ने जो भी बजट कम खर्च कर देते, दिया सरकार ने जो भी बजट वो खर्च कर देते। सियासत मंच पर भी है, यही करते हैं ना नेता कि जो चलता है वही मंच का नेता बना बैठा, कि जो चलता है वही मंच का नेता बना। की, खवातीन की, मोहब्बतों की, हमारी तहजीबी रिवायात के चरागों के, अमीनों की कहकशा मौजूद है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मेरे लिए जो नाजिम ने कहा उनकी गुफ्तगू मैं 6:30 बजे से सुन रहा हूँ। यकीनन गुल बूटों की तरह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है, और अगर इतने अच्छे मुशायरे में इतनी अच्छी निज़ामत होने लगे तो हमारे मुशायरों का वक़ार यकीनन बढ़ जाए, जो शायद आज मुशायरा तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। इजाज़त चाहता हूँ प्रोफेसर कासिम इमाम साहब, इरफान जाफरी साहब, मोहतरमा लता साहिबा, बहुत अरसे के बाद शाहिद लतीफ़ भाई मिले हैं, हामिद इकबाल भाई, और नाज़िम मुशायरा और एक आदमी की शक्ल में तंज़ो मिज़ा के शायर, और आप सबके दरमियान मैं कुछ शेर पेश करता हूँ। 5-7 मिनट ऐसे चाहता हूँ जैसे आप अपने छोटे भाई को सुनते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। शमसी साहब, सिर्फ एक मतला आपकी नजर है और मैं इससे अच्छा मतला आपकी नजर नहीं कर सकता। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। ये अच्छा शेर था, आप तालियां बजा सकते थे। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। मुलाहिज़ा फरमाएं। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। मरकज फलाही, सबसे पहले मैं मरकज फलाही के 25वें वर्षगांठ पे उनको शुभेच्छा देता हूँ। जो काम वो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। एक कहावत है कि यदि किसी को आप मछली देते हैं तो आप एक दिन में वो खा लेता है, लेकिन यदि मछली पकड़ना सिखला देते हैं तो वो जिंदगी भर उसके काम आता है। उसी तरह से एजुकेशन का संबंध है। यदि आप किसी को एजुकेट कर देते हैं तो फिर आप उसको करने की, कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। तो मरकज़ फलाही जो ये काम कर रहा है टू एजुकेट द पीपल, ये, और वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, तो एक बहुत बड़ा काम अपने समाज के लिए कर रहा है। उनके लिए मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे शमसी साहब हैं, उस्मानी साहब हैं, ये आदमी भी बहुत अच्छे हैं। सो एक मानवता का भी स्वरूप इस, और मानवीय जो संबंधों का है उसका भी इसमें एक समावेश है। और इस सब के कारण ये 25 वर्ष से उनको मैं शुभेच्छा देता हूं। 25 साल बहुत ही लंबा समय तय करके संस्था यहाँ तक आई है। खासकर जिन बच्चों के लिए जिनको जरूरतमंद थी एजुकेशन में, ऐसे सभी बच्चों को पिछले 25 साल से संस्था ने बहुत बड़ी सेवा की है। खासकर अलियाम शमसी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत जरूरी होता है समाज में कि कोई तो अपने पीछे आए, कोई तो अपने को सपोर्ट करे। मैं उनको शुभकामनाएं करता हूँ। और मरकज़ फलाह जिस तरीके से यहाँ तक पहुंची है, अभी 25 साल पूरे हुए हैं, अगले 25 साल में और अच्छी तरह से आगे बढ़कर और ज्यादा लोगों की सेवा करे, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। हमारे अलियाम शमसी साहब अभी 90 साल के हैं, उनको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि और 10 साल आपको चलना है ताकि आपको सेंचुरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नया रहम वाला और करम वाला है। शमसी साहब की सबसे बड़ी जो नीति है, जो मुझको आप देख रहे हैं, मेरा और शमसी साहब का ताल्लुक 40 साल से रहा है। और मेरी बुनियाद में शमसी साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जो आज मैं इस मकाम पे हूँ शमसी साहब की बदौलत है। अल्लाह ने शमसी साहब को मेरे लिए जरिया बनाया। और जहाँ तक कि एजुकेशन का ताल्लुक है और जहाँ तक कि अदारों का ताल्लुक है, शमसी साहब कई अदारों से मुंसलिक है
कोकण बैंक के फाउंडर है और कोकणी कम्युनिटी को जो आज एक रुतबा मिला है, एक जमाने में कोकणियों को कमतर समझा जाता था, आज जो कोकण की कम्युनिटी को एक बड़ा रुतबा और एक दर्जा मिला है वो शम्स साहब की देन है। तो उनका जो है बहुत बड़ा काम है, उनके काम को गिनने जाएंगे तो पूरी रात और कई सफात पर उनकी तारीफ होती जाएगी। और शम्सी साहब नई मुंबई में आने के बाद एक अदारा जो कायम की जिसका नाम मरकज फलाह, जैसा उन्होंने बताया सेंटर ऑफ वेलफेयर, तो ये वेलफेयर की बुनियाद शम्स साहब ने यहाँ डाली और एजुकेशन को अपलिफ्ट किया और हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। शम्स साहब काबिल मुबारकबाद है, पूरी टीम काबिल मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनकी सरपरस्ती को, उनके एल्डरनेस को हम पर कायम रखे। मैं वजात खुद मेरी पूरी फैमिली उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले कि शम्सी साहब जो हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं 50 साल से उनको जानता हूँ। और मरकज़ फलाह जो काम कर रही है उसमें ख़ास तौर से, चूँकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे जो पसंद है वो एजुकेशन। जैसा उन्होंने कहा 3700 बच्चों को उन्होंने हेल्प की और उसमें से 250 बच्चे ग्रेजुएट हुए। उसके बाद जैसे लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं ना, ये इंसानी खिदमत का काम है और ये काम मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। सर, और भी क्या बताना चाहोगे संस्था के बारे में और आपके और भी आगे क्या अलग होगा या अलग कुछ प्लान किया होगा? नहीं, सुने, शम्सी साहब जो हैं वो अच्छे काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इंसानी खिदमत जो है ना वही प्रेयर है, वही इबादत है। जैसे मैंने अंदर भी कहा था कि वो लम्हा ज़िंदगी भर की इबादत से भी प्यारा है जो एक इंसान ने दूसरे इंसान की खिदमत में गुजारा है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने कहा है हमने तुमको यहाँ पर सिर्फ प्रेयर करने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं भेजा। तो उसने कहा कि अगर मेरे इसमें कुछ कमी हो जाए तो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बंदों के हक़ में अगर कोई आप कमी करेंगे तो उसकी माफ़ी मैं भी नहीं देता। तो हमारी पहली जो हमारा जो फ़र्ज़ है वो है खिदमत खल्क़, लोगों की मदद करना। इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ये कामयाबी जो है सिर्फ मेरी नहीं है, जितने अफराद इस मरकज़ फलाह नेरुल के काम में लगे रहे सबकी हिस्सेदारी इसमें है। ये अजीब इदारा रहा कि जहाँ आपने 25 साल की बात जहाँ सुनी, 25 सेकंड का भी झगड़ा आपको यहाँ 25 साल में नज़र नहीं आया। काम करने का ये तरीका जो है मेरा ख्याल है हमारे लिए नहीं बल्कि बाकी इदारों के लिए भी रोशनी बनेगा कि इदारे इस तरह चलते हैं और इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है उसको। तुमची इच्छा अशी आहे की मी मराठीत बोलावं, पण मी शिक्षण झालं माझं मराठीत, पण तेवढासा योग्य बोलू शकत नाही। पण माझा असं जे हा विचार राहिला की माणूस हा सर्वप्रथम माणूस आहे। माणसाने माणसावर प्रेम केलं की सर्व भानगडी मिटल्या। त्या निमित्ताने सातत्याने मी इथे काम करतो, सर्व समाजातल्या लोकांना एकत्रित आणून मरकज़ फलाहच्या स्टेजवर बसवतो, त्यांचे विचार ऐकून घेतो, आपले विचार त्यांच्याकडे पोहोचवतो। त्याच्यामुळे एक नवीन विचारसरणी आमच्या नेरुलला तयार झालेली आहे। आमच्याकडे आता ती सांगण्याची इच्छा नव्हती, पण अशा एक राजकीय पार्टीच्या ऑफिस उद्घाटनासाठी मला बोलवलं गेलं आणि मी गेलो तिथे। तुम्ही आलात का? तुम्हाला काय आश्चर्य वाटतं? तुम्ही बोलवलात का? बोलवण्यासाठी कदाचित तुम्ही येणार नाही। काय येणार नाही? माणसं इथे जमणार आहे, माणसाकडे बोलायचं आहे आणि माणसाने माणसाचे विचार ऐकले तर त्याच्यातून जे निष्पन्न होणार आहे ती माणुसकी निष्पन्न होणार आहे। त्यासाठी मी आलेलो आहे। त्याबरोबर मी संधी दिली बोलायची, 4 शब्द बोललो। मी ये बात याद रखो, इंसान जो है ये उसका पैदा करने वाला एक है,
इसलिए ये आपस के सारे झगड़े जो है किसी को भी सुख नहीं दे सकते। सबने मिलजुल कर रहना चाहिए, यही मेरा पैगाम है और यही काम मैं कर रहा हूँ 25 साल से यहाँ भी है। पहले तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ और उनका काम जो है ये सिर्फ 25 साल का यही इधर का नहीं है, ये 70 साल का उनका पूरा काम है। 25 साल के मरकज़ फलाह के जो है पूरे हुए और इसमें जो है बहुत से जो है बच्चे जो हैं, बहुत से जो है फैमिलीज जो हैं जुड़ गई इसमें, और इसका जो है जो भी इसका जो तरक्की हुई, जो भी इसके जो फलाह का काम हुआ, इसमें पूरा जो है योगदान जो है जो पहले से लेके अभी तक जो लोग इसके साथ जुड़े थे उन सबका है। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और आगे इस तरह और भी काम बढ़े, आगे इसकी जो है शुभकामनाएं। अरे बहुत अच्छा काम है शमशी साहब को, मतलब मुझे लगता है जितना हम लोगों ने यहाँ सुना इससे ज़्यादा वो करते रहते हैं। एजुकेशन का मतलब ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे, नाजिम भाई हैं, ये लोग सुबह शाम दिन रात मतलब हर आदमी के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मुसीबत हो, और मरकज़ फलाह को और भी काम करना है और इसको और बहुत आगे लेके जाना है। आज 25 साल ये है, 25 साल की मुबारकबाद नाजिम भाई को और शमशी साहब को और वो पूरी टीम को, और इसको और अच्छे से आगे ले जाने के लिए हम लोग सब मिलके सब काम कर रहे हैं। अभी तो 25 साल में जितने लोग पास हुए वो सब बच्चे इसके साथ जुड़ कर और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।